आपको जो करना है कर लीजिए, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बता देना आदित्य रायजादा को कि आहान उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब आगे जो भी होगा यंग मास्टर, उसके जिम्मेदार आप होंगे। आहान था तो बहुत जिद्दी, और उसकी यही जिद के सामने क्या झुकेंगे उसके पिता, या फिर विक्रम की धमकी से बदलने वाली है आहान की जिंदगी? ऐसा क्या करने वाला है विक्रम, और क्या होगी शौर्य की नई चाल? क्या आएगा आहान और शनाया की जिंदगी में कोई नया संकट? जो हुआ वो गलत हुआ, किसी और की सजा बेचारे शेखर गिल को भुगतनी पड़ेगी। ये क्या कह रहे हैं आप ही ने तो करवाया है शेखर गिल का एक्सीडेंट। कब तक आप इस सच को छुपाओगे? आहान और शनाया की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो चला था, फिर अचानक एक दिन हुआ शनाया के पिता का एक्सीडेंट। क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, या फिर थी किसी की सोची समझी चाल? क्या आहान छुपा पाएगा शनाया से अपना राज, और क्या होगा जब आएगा शनाया के सामने ये सच? आइए जानते हैं। हेलो शनाया, जल्दी आओ, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ शनाया? पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल चलो। कैसे? मुझे नहीं पता, पर जल्दी चलो। मम्मी, ये सब कैसे हुआ? जब शेखर घर आ रहे थे तब अचानक किसी ट्रक ने उनकी कार को ठोक दिया। उनकी हालत बहुत खराब है शनाया। आप टेंशन नहीं लो मम्मी, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। डॉक्टर ने कुछ बताया? वो कुछ नहीं बता रहे, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसी हालत है अब मिस्टर शेखर की? काफी खून बह चुका है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। टेंशन में दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला, लेकिन शेखर की हालत में कोई सुधार नहीं था। सिर्फ एक शेखर ही थे जो आहान को समझते थे। उसकी जिंदगी में उन्होंने उसके पिता आदित्य रायजादा की कमी हमेशा पूरी की है। उनको इस हाल में देखना आहान के लिए मुश्किल हो रहा था। शनाया, रात काफी हो गई है, आपको और मम्मी जी को अब घर जाना चाहिए। मैं पापा को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? शनाया बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी घर नहीं जाऊंगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ हूँ, और अगर कुछ भी होगा तो मैं आप लोगों को फोन करके बुला लूंगा। अभी आप लोगों को रेस्ट की जरूरत है। ठीक है, कुछ भी होगा तो कॉल कर लेना। पर शनाया, कुछ होगा तो वो हमें बुला लेगा। आपको भी अब रेस्ट करना चाहिए। आहान की बात मानकर आखिरकार शनाया और यामिनी वहां से चले जाते हैं। काफी रात हो चुकी थी और शेखर की हालत में कोई सुधार नहीं था। आहान को शेखर की चिंता सताई जा रही थी, और तभी डॉक्टर उसके पास आते हैं। मिस्टर आहान, हमें मिस्टर शेखर की अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी? सब ठीक तो है? देखिए, ऑलरेडी उनका काफी ब्लड लॉस हो चुका है। अगर ये सर्जरी नहीं की तो हम उन्हें खो सकते हैं। नहीं, आप करिए, आपको जो करना है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भरने होंगे, और उसके बाद आप जल्दी से ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। 15 लाख रुपए? इतना सारा पैसा मैं कहां से लाऊं? आहान शेखर के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो शनाया को फोन करने की सोचता है, पर तभी अचानक वहां विक्रम पहुंच जाता है। विक्रम को हॉस्पिटल में देखकर आहान हैरान रह जाता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? 15 लाख रुपए? बस इतनी सी रकम के लिए आपको अपनी बीवी को फोन करना पड़ रहा है? आप मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहिए। आपके हर पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर पर नजर रखने का ऑर्डर है मुझे, और आप तो जानते हैं मैं आपके पापा की बात बिल्कुल नहीं टाल सकता। मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी में उस आदमी के लिए और आपके लिए कोई जगह नहीं है। मुझे चैन से जीने दो। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। आपको क्या लगा यंग मास्टर, ये जो भी सब हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है? ये सब तुमने करवाया? नहीं यंग मास्टर, ये सब आपने करवाया है। आप ही ने मुझे मजबूर किया ये सब करवाने के लिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर आप अपना फैसला बदल लेते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों के लिए इंसानों की कोई कीमत नहीं है। पहले मेरी माँ के साथ और फिर अब। कीमत है ना, सिर्फ 15 लाख रुपए जो मैंने चुका दी है। अब शेखर गिल का ऑपरेशन आराम से हो जाएगा। लेकिन इस बार वो लकी थे, पर अगली बार शनाया लकी हो। बस अपनी जुबान से शनाया का नाम भी मत लेना। तो वापस आ जाइए यंग मास्टर, अपना बिजनेस संभाल लीजिए। सोचिए अगर शनाया को पता चल गया कि उसके पिता का एक्सीडेंट आपने करवाया है
वो तो आपको ओके ओके, मैं तैयार हूं। लेकिन इस एक्सीडेंट का सच शनाया के सामने नहीं आना चाहिए और ना ही मेरा। उससे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आदित्य रायजादा का बेटा हूं। आहान, ये कौन था? कोई नहीं, लेकिन डॉक्टर्स पापा का ऑपरेशन कर रहे हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। थैंक यू डॉक्टर। क्या हम पापा को देख सकते हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब मत करिएगा। चलो पापा से मिल लेते हैं। हेलो। आहान, आहान प्लीज मुझे बचा लो। मेरे पास तुम्हारी इस बकवास के लिए टाइम नहीं है। देव मल्होत्रा के कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया है। शगुन, शगुन, क्या हुआ? किसका फोन था? मुझे अभी जाना होगा। मैं आकर सब बताता हूं। शगुन, शगुन, ये शगुन कहीं कोई नई चाल। एक बार फिर आहान खुद ही चलकर आया और इन लोगों के जाल में फंस गया। अब क्या था इन लोगों का नया प्लान? क्या आहान का सच आएगा शनाया के सामने? क्या वो जान जाएगी उसका गरीब पति असलियत में है एक करोड़पति? इन सभी सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।